नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। साल 2025 सभी राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। नए साल में कुछ राशि के जातकों को मनचाहा करियर मिलेगा, तो वहीं कुछ राशि के लोग अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। किस महीने में किस राशि की किस्मत चमकेगी, किसका भाग्य कितना साथ देगा, ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और ये तीनों मिलकर आपको 12 महीने के ग्रहों की चाल के साथ साथ आपके भाग्य के बारे में भी बताएंगे कि ये साल आपके लिए कितना अच्छा रहने वाला है। और कुछ राशि के जो लोग जिनके बिजनेस की शुरुआत करने की वो सोच रहे हैं, उन्हें किस महीने में इसकी शुरुआत करनी चाहिए, किस राशि की किस्मत कब चमकेगी, भाग्य कितना साथ देगा, इन सभी सवालों का जवाब हम लेंगे। और साल 2025 जो सभी राशि हैं उनके जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पारुल चौधरी हमारे साथ हैं, एस्ट्रोलॉजर, बहुत स्वागत है मैम आपका। और डॉक्टर सैवी सिंह न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और पंडित नितिन त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नेहा बब्बर हैं, टैरो कार्ड रीडर, आपका भी बहुत स्वागत है मैम। और शुरुआत डॉक्टर पायल आपसे करना चाहेंगे। नया साल आने वाला है और सभी को उम्मीदें हैं कि ये नया साल खुशियों की सौगात उनके लिए लेकर आएगा। ऐसे में जो राशि हैं उनको किस समय में अपने काम की शुरुआत करना चाहिए, चाहे वो करियर से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, या फिर स्टूडेंट्स जो कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में कब वो अच्छा समय आएगा जब वो अपनी जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनमें सफलता उन्हें मिल पाएगी। तो शुरुआत अगर हम कर ले कुंभ राशि से, तो इस राशि के जातक की हम बात करें तो समय कब शुभ होने वाला है 2025 में? जी, हर हर महादेव। नए वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए, सभी के लिए यह नव वर्ष मंगलमय रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए तो बहुत बड़ी राहत का भी समय है, क्योंकि शनि जो है अपनी चाल बदल रहे हैं और इनकी साढ़े साती जो थी दूसरे चरम पे आ चुकी है। अभी मैं बोलना ये चाहूँगी कि इनके लिए जो साढ़े साती है ना, थोड़ा वरदान वाला भी काम करके जाएगी। यानी कि इनके रिश्तों में सुधार होती हुई दिखेगी। जो सेपरेशन पीरियड में चल रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। अपने प्रेमी प्रेमिका से आप विवाह कर सकते हैं, विवाह ज़रूर करा के जाएगा ये वाला नव वर्ष आपके लिए, यानी मंगल कार्य ही करवा के जाएगा। संतान के लिए अच्छा रहेगा। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सूर्य इस टाइम पे मंत्री है, सूर्य ही हमारा राजा होने वाले अप्रैल से, और अप्रैल से ही बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी गवर्नमेंट सेक्टर की, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे जॉब के, नई नई जॉब में लगेगी। और अगर जिसका सूर्य बलवान है वहाँ पे उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। नए सेक्टर्स में उपलब्धियाँ बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो थोड़ा सा रिसेशन का पीरियड ज़रूर रहने वाला है उनके लिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। हो सके तो सूर्य अर्चना जरूर कीजिए। और आप सूर्य उदय को, जब भी सूर्य उदय होता है तो आपको नमस्कार ज़रूर करना है। आपको सूर्य नमस्कार के साथ साथ योगा ज़रूर करनी है। हर बच्चे को मैं बोलूँगी अपने जीवन में इस साल हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए। चाहे आप फिटनेस की तौर पे जाइए, जिम में जाइए, योगा कीजिए, या आप फिर घर पे ही कोई आसन करिए। अपना सूर्य आसन भी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। आपके लिए शुभ रहने वाला है ये साल। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सैवी आपसे जानना चाहेंगे, जो जातक है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि साल 2025 में उनके जीवन में ये फलदायक हो 2025। और ऐसे में अगर हम बात करें पारिवारिक सुख की, संतान सुख की, करियर की, तो हर किसी के जहन में ये सवाल उठता है कि हमारे जीवन में ये समय कब आएगा जो सारी परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाए। तो 2025 किन राशि के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है और किन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बिल्कुल। सभी दर्शकों को पहले आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आने वाला जो वर्ष है 2025 का, ये एक बहुत खास मान्यता लेकर आ रहा है, क्योंकि इस साल में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। शनि देव जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु केतु जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। एस्ट्रोलॉजी की मान्यता के अनुसार ये वो ग्रह हैं जो सबसे धीमी गति से एक जातक की कुंडली में अपना जो ट्रांजिट है वो करते हैं, और इसी कारण से इनका इम्पैक्ट भी जो होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी के साथ जब हम
हम नव वर्ष की बात कर रहे हैं तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश कैलेंडर, यानी कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी से जो नया साल शुरू होता है वो इंग्लिश कैलेंडर माना जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नया संवत जो है वो अप्रैल के महीने से बदलता है। न्यूमरोलॉजिकली जो पहले 3 महीने रहने वाले हैं उसमें बहुत तेजी से 9 अंक का जो प्रभाव है, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 5 जो है दैट इक्वल्स डाउन टू नंबर 9, जो कि मंगल का अंक माना गया है। ये ऊर्जा, एनर्जी और एक्टिवेशन का अंक माना गया है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी राशि चाहे जो मर्जी हो, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत करना चाहते हैं, और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एनर्जी और एक्टिव हैं अपनी ज़िंदगी में, तो नया वर्ष जो आपके लिए रहने वाला है 2025 का, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज ऊर्जा से भर देगा आपको नव वर्ष, ये जो है मंगल की ऊर्जा के साथ। इसी के साथ जब संवत बदलेगा फ्रॉम द 1 अप्रैल यानी कि 30 मार्च से जब संवत चेंज होगा, इसी के साथ में शनि देव जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस राशि परिवर्तन से, क्योंकि शनि देव जो हैं वो 3 राशियों को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं उनके साढ़ी साथी से। कैप्रिकॉर्न वाले जो व्यक्ति थे उनको कहीं ना कहीं अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो शनि का जो गोचर होने वाला है फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस, इससे उनकी जो साढ़े साथी थी कैप्रिकॉर्न्स की वो खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत राहत और अच्छा कार्य इस समय के दौरान करने को मिलने वाला है। नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान किसको रखना है? ध्यान रखना होगा एरीज को, क्योंकि उनकी साढ़े साथी का पहला चरण जो है वो शुरू हो जाएगा जैसे ही ये ट्रांजिट होगा ऑन द 29 मार्च। तो इसी के साथ में, क्योंकि अब डायरेक्टली इस गोचर के साथ में अगर आपकी राशि मेष राशि है यानी कि एरीज है, अगर आपकी राशि पाइसिस यानी कि मीन राशि है, या फिर अगर आपकी राशि कुंभ राशि एक्वेरियस है, तो इन तीनों के ऊपर शनि की साढ़े साथी का एक जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ शनि की ढैया का इम्पैक्ट रहने वाला है कुछ राशियों पर। तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी उथल पुथल जो है आपको अपने जीवन में, बी इट इन योर हेल्थ, बी इट इन योर फाइनेंसेस एंड योर करियर, आपको देखने को, एस्पेक्ट करने को मिल सकती है। बट अगेन, क्योंकि कर्म फल दाता है शनि, तो ये एक ऐसे ग्रह हैं जो ऐसी चीजों को पसंद करते हैं या ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो कि सीधा ग्राउंड पर उतर के काम करना पसंद करे, जो परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है। सो इफ यू आर समबडी जो हार्ड वर्किंग है, जो मेहनत कर सकते हैं और मेहनत से डरते नहीं है, नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छी चीजें जो है वो लेकर आ रहा है। बिल्कुल, तो नया साल कई राशि के जातकों के लिए अच्छा समय लेकर आने वाला है। पंडित नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर समझने की कोशिश करें तो किन राशि के जातकों के लिए 2025 बहुत अच्छा होने वाला है, और किन राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, करियर संबंधी हो, या परिवार में सुख समृद्धि की बात हो? जी नमस्कार, मैं सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि मंगलमय और धन संपदा से सदैव आनंददायक ये वर्ष आपके लिए रहे। वैसे तो देखिए, हमारी 12 की 12 राशियां जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फलीभूत देने वाली हैं, और थोड़ी बहुत विपदाओं के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सुख दुख दोनों एक साथ पल चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं पहले दिन से अगर मैं बात करूं मेष राशि की, मेष राशि अभी हमारी जो है वो फिलहाल 29 मार्च तक उसमें आनंददायक स्थिति है। इस समय पे मेष राशि वाले कोई भी नया कार्य कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कोई बड़ा बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, पर आपकी राशि अनुसार ये देख लीजिएगा कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा आपको बिजनेस सूटेबल होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सूर्य की प्रवृत्ति देख करके या मंगल की प्रवृत्ति देख करके अपना कार्य शुरू कर लेते हैं। क्या तो हम किसी सरकारी पद पे ठेकेदारी ले लेते हैं, या फिर हम मंगल की प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी बिजली से उपकरणित, कोई भी आग से उत्पन्नित हम वो कार्य ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको चंद्रमा की गति भी देखनी जरूरी होती है। तो मेष राशि वाले अपनी इस गति को देखने के बाद ही आगे अपना कोई भी बिजनेस शुरू कीजिए। बात करें हम वृष राशि वालों की, तो इस साल आपको अत्यधिक भ्रमण के लिए, अर्थात आप देश विदेश इस साल अत्यधिक घूम सकते हैं, और आपके जीवन में आनंदमय रह सकता है। बात करें तीसरी राशि हमारी मिथुन की, तो इस साल जितना हो सके मिथुन राशि स्थिति को संभाले, अपने कोई भी कार्य, कैसे भी बड़े बड़े कार्य हो, उनको किसी के भी साथ साझा ना करें जब तक वो पूरे ना हो। पूरा होने के बाद तो आप साझा कीजिए, आपको आनंद के पल आएंगे, क्योंकि असली सुख हमारे परिवार और सगे संबंधियों के साथ ही है, मित्रजनों के साथ ही है। कार्य पूरा होने के बाद आप उनके साथ साझा कीजिए, आपको सदैव आनंद रहेगा। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, ये मिथुन राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा
कि जब भी वो कोई अच्छा कार्य करने के लिए अपने घर से बाहर निकले, बाहर चले, तो माँ भगवती का आवाहन करके, मन ही मन में माँ भगवती को नमन करके उसके बाद आप अपने घर से चलिए। निश्चित रूप से मानिएगा, इस साल आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। करूंगा मैं कर्क राशि वालों की। जी बात करूंगा मैं कर्क राशि वालों की। जी। तो इस साल कर्क राशि वाले अपनी बुद्धिमता से अपने 1 से 2 व्यापार इस साल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा है कई लोग एक ही व्यापार पे टिके रहते हैं और एक ही नौकरी के अनुसार चलते रहते हैं। तो इस साल कर्क राशि वाले जिनका स्वामी चंद्रमा है, वो इस साल अपने 2-2 कार्य कर सकते हैं। जब भी वे कार्य करेंगे, नौकरी के साथ एक बिजनेस छोटा मोटा कर सकते हैं, या कोई भी अगर आपने बिजनेस कर रखा है तो उसको आप 2 जगह पे और भी एक साथ में बिजनेस कर सकते हैं। यह आपके लिए साल पूरे दायक शुभदायक रहेगा। बात करें हम सिंह राशि वालों की, तो इस साल जो भी आपके आकस्मिक कार्य जो नहीं हो रहे थे, कोर्ट कचहरी के कोई कार्य थे, कोई रुके हुए कार्य थे, तो आप इस साल उनको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे। और आपके कोर्ट कचहरी के कार्य हो या किससे कोई वाद विवादित कोई कार्य हो, कोई जमीन से रिलेटेड अगर आपके कोई कार्य हो, तो इस साल आपके वह कार्य पूरे हो सकते हैं। हमारी छठी राशि, हमारी इस समय बात करना चाहूंगा हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक इस साल अपने आप को संजो के रखें, क्योंकि उन्हें स्किन की कहीं पे भी दिक्कत हो सकती है, स्किन डिजीज या स्किन में कहीं कोई छोटे छोटे एलर्जी टाइप का कुछ हो सकता है। तो उसके लिए अपने आप को संजो के रखें। जब भी आपको वार पड़े, जब भी आपको लगे थोड़ा सा ठंड का समय निकल जाए, इसके बाद जो है आप बुधवार और शुक्रवार दही से स्नान कीजिए, ताकि आपको ये स्किन डिजीज ना हो, ताकि आपकी जो है स्किन की दिक्कतें आपको ना पड़े। हमारी 7वीं राशि हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। इस साल तुला राशि आनंददायक रहेगी। यह अपने कोई भी बढ़ोतरी के कार्य जैसे हो गए, किसी ने, अगर मैं चाहूंगा कि अगर कोई राजनीतिक अगर करियर की तरफ जाना चाहें तो वह इस साल जा सकते हैं, क्योंकि लुभान उनकी तरफ अत्यधिक है, लोगों का रुझान उनकी तरफ अधिक आ रहा है। तो अगर आप नौकरी या किसी भी और कार्य में अगर सफलता चाहते हैं तो आप इस साल कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि तमाम संभावनाएं करियर से रिलेटेड भी देखने को मिल रही हैं सभी जातकों की। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे टैरो कार्ड के मुताबिक किन राशियों की किस्मत 2025 में खुलने वाली है और क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? हेलो शिवानी, सबसे पहले तो मैं आपको और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगी। और जैसे कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग राशियों की बात कर रहे हैं, डेट्स की बात कर रहे हैं, एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वो मंगल का साल था। बहुत लोगों को थकाया भी है, बहुत स्ट्रगल लोगों ने झेला है। कई लोगों की तो बेसिकली जो चीजें हैं अटक सी गई थी, स्टकनेस आ गई थी। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूं तो देखो शिवानी, ये साल बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा रहने वाला है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे, अगर मैं बात करूं जातकों के लिए, खासतौर पर जैसे 1 नंबर वालों की बात करूं, मैं 3 नंबर वालों की बात करूं, मतलब बेसिकली मैं ड्राइवर नंबर्स की बात कर रही हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 3 और खासतौर पर 7 तो और 9, ये नंबर ऐसे हैं जिनके लिए ये बहुत साल अच्छा रहने वाला है। मतलब आप ये कहो कि बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि इनके कई समय से मामले अटके हुए थे। अगर सबसे पहले मैं एक नंबर की बात करूं, जिनका ड्राइवर नंबर यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो और अगर मैं जोड़ के देखूं तो जिनका 1 आता है बेसिकली, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि जो मंगल है यानी कि जो 9 नंबर है वो फ्रेंड है 1 का। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 2024 में ऐसे लोगों के मामले अटके रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो स्टक थे, करना चाहते थे, एनर्जीज नहीं थी, लेकिन अब ये साल जो आएगा उनको पीछे से पुश करेगा कि उनको आगे बढ़ना है। तो ये साल बेसिकली 1 नंबर वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और मैं टैरो में भी देख सकती हूँ कि जो 1 नंबर वाले हैं, यानी कि जिनका ड्राइवर नंबर 1 है, उनकी एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी। और कहीं ना कहीं जो गलतियां उन्होंने पास में की हैं, वो साल यानी कि 2024 जिसने स्ट्रगल कराया, इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अब वो इस समय को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं तो देखो, 2 नंबर बेसिकली हम लोग की लैंग्वेज में कहा जाता है कि वो रानी का नंबर है, मून का नंबर है, ठीक है। ऐसे में अगर देखो तो ये साल इन लोगों के लिए नेगेटिव नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ ठीक ठीक जाएगा। जितना अच्छा 1 नंबर वालों के लिए रहेगा, शायद वो चीज, वो एनर्जीज यहाँ पर ना देखने को मिले। थोड़ा सा मूड स्विंग की इश्यूज भी उनको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ 3 नंबर की। शिवानी, 3 नंबर वाले विजडम का
नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है और गुरु का नंबर है। और गुरु और मंगल की तो वैसे सब जानते हैं कि बहुत अच्छी दोस्ती है, तो आप ये मानकर चलिए कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है या फिर जोड़कर जो 3 आता है नंबर, उन लोगों के लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। बेसिकली उनकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, खासतौर पर जो टीचिंग लाइन में है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनको बस अपने आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि जो 3 नंबर है वो ज्ञान तो देता है लेकिन आलस भी साथ में देता है। अगर वो आलस को छोड़कर, और जैसे मंगल एनर्जी का नंबर है, जो एनर्जी वो देगा वो आलस को छोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने जो कहते हैं ना कि जो पाना चाहते हैं वो सारी चीजें वो पाकर दिखाएंगे। तो मैं कार्ड्स में भी देख पा रही हूँ कि 3 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है, सिर्फ उनको एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अब मैं बात कर लेती हूँ अगर 4 नंबर की, जैसे कि राहु का नंबर है ये 4 नंबर। राहु और मंगल की पट्टी नहीं है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। बेसिकली दोनों में ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है, ईगो के इश्यूज हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ 4 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा ये साल नहीं जाएगा, क्योंकि मैं एनर्जीज में भी देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं रिजिडनेस दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी कि मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि कई ऐसी राशियां हैं जिनको मेहनत भी करने की जरूरत है ताकि अच्छा फल उन्हें मिले। डॉक्टर सैवी, आपसे जानना चाहेंगे मूलांक के हिसाब से अगर बात करें तो किन राशि के जातकों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है? चूंकि हमने तो बात की कि कई राशियों के लिए काफी अच्छा होने वाला है ये साल, लेकिन क्या सावधानियां उन जातकों को बरतने की जरूरत है ताकि उन्हें कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी या करियर संबंधी या विवाह संबंधित ना हो? बिल्कुल, देखिए मूलांक की जब हम बात करते हैं तो ये एक न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ये अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष के लिहाज से जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये साल जो है ये मंगल की ऊर्जा लेकर आ रहा है, और वहीं जब संवत बदलेगा तो उनको कहीं ना कहीं सूर्य का साथ भी मिल जाएगा। और जब ये मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है, ये राजा और मंत्री का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही ग्रह जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो ये अग्नि तत्व ग्रह माने जाते हैं, फायर एलिमेंट को पोजेस करते हैं, और जाहिर सी बात है और कमाल की बात एक्चुअली ये है कि अंक 9 जो है वो मंगल की ऊर्जा कैरी करता है, और वहीं अंक 1 जो है वो सूर्य की ऊर्जा कैरी करता है। एक अंक शुरुआत का अंक है और अंक 9 जो है वो डिवाइन पावर्स का अंक माना गया है, अंतिम अंक जो है वो माना जाता है। बिगिनिंग और एक एंड का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि नई ऊर्जा से ये हर जातक को भर देने वाला है इस साल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये साल जो रहने वाला है ये बड़े चेंजेस को दर्शाने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, इफ यू रिकॉल करेक्टली 2016 वाज द ईयर व्हेन द टोटल ऑफ द ईयर वाज नंबर 9, यानी कि 2016 वो साल था जब सारे अंकों का जो टोटल था वो 9 बना था, और ये वो साल था जिस समय बहुत बड़े निर्णय लिए गए थे, जैसे कि ब्रेक्जिट हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, दिस वाज द ईयर जब उरी अटैक हुआ था, सो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। सो नाउ दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ अग्रेशन, दिस इज अ ईयर ऑफ पावर। जब हम ऊर्जा की बात करते हैं जरूरी नहीं है कि ये शुभ ऊर्जा ही हो, कहीं ना कहीं वो प्लैनेट्स जो एक नेगेटिव या एक मैलेफिक अंक से प्रभावित होते हैं, सूर्य को भी कहीं ना कहीं एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है एज पर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपका मूलांक 1 बनता है, आपको नई ऊर्जा मिल रही है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। ये वो समय है जब आपको ये भी सोचना है, आपको अपने हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि डबल फायर एनर्जीज आपके अंदर आ जाएंगी। तो हर निर्णय को सोच समझ कर लेना आपके लिए जरूरी रहने वाला है। 2 अंक की अगर मैं बात करती हूँ, ये चंद्रमा का अंक है, इसकी एनर्जीज मार्स से बिल्कुल अलग होती हैं, मंगल से बिल्कुल विपरीत होती हैं, लेकिन ये वो अंक है अगर आप इनडिसाइसिव रहते थे अपने नेचर में, अगर आप 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख से प्रभावित हैं, अगर आपकी कोर नेचर में इनडिसाइसिवनेस है, तो ये साल आपको बहुत ज्यादा डिसाइसिव बनाने वाला है। आप अपने अच्छे निर्णय इस साल ले सकेंगे, खुद के बलबूते पे ले सकेंगे। 3, 6, 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये फैमिली नंबर्स का कॉम्बिनेशन माना जाता है, इसीलिए अगर आपका मूलांक 3 है, आपका मूलांक 12 है, 21 है या फिर 30 है, या फिर अगर आपका मूलांक 6 बनता है, 15 बनता है, 24 बनता है, तो इस दोनों ही लिहाज से ये फैमिली नंबर्स का ये जो पैक्ट है ये आपको 2025 के साल में काफी अच्छी ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ये साल अगर आप विवाह करना चाहते हैं या आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अगर आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये साल आपके प्रेम प्रसंग के लिहाज से बहुत ही ज्यादा अच्छा और फ्रूटफुल रहने वाला है। 7 नंबर को केतु का अंक माना जाता है। ये एक ऐसा अंक है जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को इनहैंस करता है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी इसे नेगेटिव मून का दर्जा दिया जाता है केतु के अंक को। तो ऐसे में
ये एक मैं आपको जरूर एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर केतु से प्रभावित व्यक्ति, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए कोर मंत्र टिप ये होने वाली है कि आप किसी को अपना गुरु या अपना मेंटोर जो है वो जरूर बनाइए इन दिस ईयर, बिकॉज ये आपके डिसीजंस को बहुत ज्यादा डिसाइसिव करेगा। दिस विल मेक इट इजियर फॉर यू टू नो कि आपको क्या करना है एंड व्हाट इज नॉट फॉर यू। तो आपके टाइम को वेस्ट नहीं होने देगा जी। अगेन शनि से अगर आपका मूलांक प्रभावित है, अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, अगर आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है या 26 तारीख को हुआ है, पास्ट ईयर 2024 का साल 88 की एनर्जीज आपके लिए लेकर आया था। आपका साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ रहा होगा, बट दिस इज द ईयर जब आपको अपने सारे कर्मों का फल जो है वो आपको अचीव करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेस ग्रोथ, आपको बहुत ट्रैवलिंग मिलने वाली है इस साल, और आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनने वाले हैं विद पीपल विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बिल्कुल मैम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। डॉक्टर पारुल, आपसे जानना चाहेंगे, मंगल का ये साल होने वाला है जैसा कि आपने बताया, तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो हर राशि के जातक हैं, क्या उनको उपाय करना चाहिए ताकि उनकी परेशानियां कम हो और वो जो भी विशेष कर रहे हैं कि 2025 उनके लिए बहुत अच्छा हो, तो वो उपाय एक दर्शकों को जरूर बताइएगा। देखिए, मंगल का साल तो ऑलरेडी चल ही रहा है 2024 में। अगर आपको मैं बता दूं कि सितंबर में मंगल की दशा चेंज हो ही गई थी। अभी मंगल ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे साथ, हमारी राशियों में, हमारे वर्ष में साथ ही थे और टिल अप्रैल तक रहने ही वाले हैं। जो भी साल आने वाला है ना, बहुत अद्भुत सा साल आने वाला है 2025, यानी कि बहुत सारे ग्रह चेंज होने वाले हैं अप्रैल में। जैसे कि अब मैंने बताया, अभी मंगल चेंज होंगे तो शनि आ जाएंगे, शनि की 7.5 वगैरह चेंज हो जाएगी, फिर बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। बृहस्पति के साथ साथ ये जो 6 ग्रह हैं, शनि के अंदर 6 ग्रह आएंगे, जिसमें राहु और केतु अपनी एक प्रबल दृष्टि दिखाएंगे, जहाँ पे वो जैसे योग बने, कोविड के टाइम पे भी योग ऐसे बने थे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली है, अद्भुत सा साल रहने वाला है। चाहे राशि हो, चाहे आपका व्यक्तिगत नेचर हो, सब में चेंजेस आने वाले हैं। एनर्जी तो देखिए आएंगी, एनर्जी के साथ साथ मैं बोलूँगी एरोगेंसी पर आपको लगाम लगानी पड़ेगी, चाहे आप नंबर 1 के हैं, चाहे 2 के हैं या 3 के हैं। और जाएँ आपकी जो है ना बहुत ज़्यादा हावी हो सकती हैं आप पे, आपकी एरोगेंसी जो है, जैसे कि मंगल ना ऊर्जा का नंबर है, आपको एरोगेंसी भी देता है, आपको एनर्जी भी देता है जी। और जहाँ पे बात मैं अगर उपाय की करूँ, जैसे भी सेवी जी ने बताया कि 2 नंबर जो है चंचल होता है, बहुत मन का कारक होता है, जैसे इनडिसाइसिव होते हैं, उनका कभी मन कुछ करता है करने का, कभी डिप्रेसिव होता है, छोटी छोटी बात दिल पे ले लेते हैं। अगर आपके घर में जरा सी बात हो गई तो नाराज हो जाते हैं, बच्चे की तरह भी होते हैं ये। तो इनकी एनर्जी ऊपर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मैं बोलूँगी लाल रंग का प्रयोग इस साल आप जरूर कीजिएगा, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आपको करना जरूरी है। यानी आपको 40-41 दिन अगर आप कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है। पूरा साल आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका तिलक अपने मस्तिष्क पे ज़रूर लगाएं और अपनी मनोकामना उनके आगे ज़रूर रखें उनके, ताकि करियर में, उनके पारिवारिक सुख में ग्रोथ हो। अदरवाइज बहुत ही लो फील करते हैं जो 2 नंबर के भी लोग होते हैं। और सभी के लिए, किसी भी राशि के हैं, किसी भी नंबर के हैं, कोई भी आप जातक है, कोई भी आपकी महादशा चल रही है, तो इस बार आपको अपना गुरु किसको बनाना है? बृहस्पति को बनाना है, क्योंकि बृहस्पति 16 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। यानी हमारे इंडिया का, भारत का भविष्य ही बदलने वाला है। करेंसी फिर से चेंज होगी, जैसे भी बताया 2016 में हुई थी, फिर से करेंसी चेंज होने वाली है। अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी, बढ़ने वाली है, हम आगे की गति में जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो 8 साल अगर आप 2033 में खड़े होकर देखेंगे और आप 2024 को देखेंगे तो पूरी दृष्टि चेंज हो जाएगी, इतने चेंजेस आ जाएंगे हमारे समाज में, हमारे भारत में। तो हमारी भारत की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा समय 2025 का लोगों के लिए भी अच्छा है, राशियों के लिए भी अच्छा है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे, देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में आती ही रहती है, थोड़े थोड़े उपाय करने बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस साल जो है हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी है, हो सके तो दान दक्षिणा जितना हो सके कीजिए। बृहस्पति के लिए आप अपना गुरु बनाइए, अपने बड़ों की सेवा कीजिए, और हो सके तो आप केसर का या तो दान कर सकते हैं या तो फिर केसर का तिलक आप जरूर लगाइए, और एकादशी का व्रत आप जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने दर्शकों को बताई। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, करियर से संबंधित जो समस्याएं युवा इस वक्त झेल रहे हैं, जिनको उम्मीदें 2025 से बहुत ज्यादा हैं, उनके लिए कितना खास रहने वाला है करियर की दिशा में अगर बात की जाए हर जातक की? तो
देखो शिवानी, ये करियर के लिए साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि काफी लोग स्टक थे, करना चाहते थे, मौके नहीं मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज अटकी हुई थी। जी जी। और खासतौर पर जिनके ऊपर शनि का इम्पैक्ट ज्यादा था, है ना, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन ये साल न्यू अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है, और सबसे बड़ी बात के मौके तो आएंगे, उन मौकों का हम अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। क्योंकि एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ ना, एनर्जीज बहुत हाई होगी। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को, बहुत थोड़ा सा ध्यान उन लोगों को रखना है जी कि देखिए, यही एनर्जी अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। और अगर इसी एनर्जी में अगर आप स्टक हो जाओगे तो हो सकता है कि यही एनर्जी फिर आप नेगेटिव काम करने लगो। ठीक है, तो जी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जरूर कहूंगी कि वो कोशिश करें, क्योंकि जैसे कहा कि ये साल ज्ञान का भी है, ज्ञान जितना बढ़ाएंगे अच्छा रहेगा। जी यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी अगर वो करते हैं, अगर जी। वो अपने करियर में स्टक हैं, तो आप यकीन मानिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है और इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। एक इनको सिर्फ बॉटल लेनी है पानी की, कांच की ले सकते हैं, प्लास्टिक की किसी भी ले सकते हैं। उस पानी की बॉटल में कम से कम 8 से 10 स्पून अगर ये रॉक सॉल्ट डालते हैं, और उसके बाद एक व्हाइट कलर की स्लिप में जिनका जो नाम है वो लिखने के बाद, जो स्ट्रगल है या जो कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल है, जैसे ऑब्स्टेकल इन करियर, ऑब्स्टेकल इन रिलेशनशिप, ऐसे करके इस स्लिप में लिखने के बाद इसी जी पानी के अंदर डाल देना है। और बाद में आपको दोनों हाथ से इस बॉटल को पकड़ के इंटेंशन देना है कि ये जो साल है, ये साल न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, जो प्रॉब्लम से उनको रिमूव करेगा, और हमारे पास नए मौके मिलेंगे आगे बढ़ने की। इसके बाद इस बॉटल को रख देना है। 1 वीक के बाद बेसिकली ये बॉटल निकालना है, पानी को आपको फेंक देना है। आप देखिएगा कि ये जो रेमेडी ये कल करेंगे, यानी कि नए साल पर देखिएगा कि कैसे एकदम ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आता है। बिल्कुल ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर पारुल हमारे थैंक यू। साथ थी, डॉक्टर सैवी हमारे साथ थी, पंडित नितिन जी हमारे साथ थे और नेहा बब्बर हमारे साथ थी। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।